दोस्तों, मध्य प्रदेश में एनपीएस और ओपीएस दोनों के लिए नए पेंशन नियम हुए जारी। मध्य प्रदेश में पहली बार एनपीएस कर्मचारियों के परिजनों को भी मिलेगी फैमिली पेंशन। एनपीएस में 8 लाख कर्मियों को लाभ। फैसला 1 अप्रैल से होगा लागू। जी हाँ दोस्तों, क्या है पूरी खबर, आइए जान लेते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार ने पेंशन व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव करते हुए पहली बार नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस से जुड़े कर्मचारियों के परिजनों को फैमिली पेंशन का अधिकार दिया है। अब यदि 1 जनवरी 2005 के बाद भर्ती किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु 10 वर्ष की सेवा अवधि पूरी होने के पहले हो जाती है तो उसके आश्रित परिवार को राज्य सरकार अपने वित्तीय संसाधनों से फैमिली पेंशन देगी। यह पेंशन कर्मचारी के अंतिम वेतन को 1/3 होगी। अब तक एनपीएस में असमय मृत्यु की स्थिति में नियमित फैमिली पेंशन का प्रावधान नहीं था। इस फैसले के साथ सरकार ने उस खाली जगह को भरा है जिसे लंबे समय से एनपीएस की सबसे बड़ी कमी माना जा रहा था। इसी फैसले के साथ सरकार ने फैमिली पेंशन की परिभाषा भी व्यापक की है। अब ओल्ड पेंशन स्कीम और एनपीएस दोनों में सरकारी कर्मचारियों की मृत्यु के बाद उसकी तलाकशुदा बेटी भी फैमिली पेंशन की पात्र होगी। इसके लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होगी। पुनर्विवाह की स्थिति में यह पेंशन बंद हो जाएगी। इससे पहले फैमिली पेंशन का अधिकार केवल 25 वर्ष तक की अविवाहित बेटी या बेटे तक सीमित था। सरकार ने अब मानसिक रूप से विकलांग संतान को भी इस दायरे में शामिल कर लिया है। पहले यह सुविधा केवल शारीरिक विकलांग संतान तक सीमित थी। नए प्रावधान के तहत 40% से अधिक दिव्यांगता होने पर मेडिकल बोर्ड के प्रमाण पत्र के आधार पर फैमिली पेंशन मिलेगी। इन बदलावों को सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी गई। नए नियमों में अभिदाता की मृत्यु पर फैमिली पेंशन के अलावा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, ई सेवा पुस्तिका, पूर्व सेवाओं को जोड़ने, उपदान की स्पष्ट पात्रता और भुगतान प्रक्रिया जैसे प्रावधान भी शामिल है। फैसला कब से लागू होगा? नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे। इसके बाद होने वाली मौतों पर यह व्यवस्था लागू होगी। जल्द वित्त विभाग गजट नोटिफिकेशन जारी करेगा। कितने कर्मचारियों पर असर होगा? ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत आने वाले करीब 6 लाख सरकारी कर्मचारियों के परिजनों को लाभ मिलेगा। नेशनल पेंशन स्कीम के तहत आने वाले 4 लाख राज्य सरकारी कर्मचारियों और निगम मंडल, प्राधिकरण व अन्य सरकारी उपक्रमों में कार्यरत लगभग 8 लाख कर्मचारी भी फैमिली पेंशन के दायरे में आएंगे। निगम मंडल व उपक्रमों के कर्मचारियों पर यह नियम कैसे लागू होगा? नोटिफिकेशन के बाद निगम मंडल के कर्मचारियों पर यह नियम स्वतः लागू होंगे। राज्य सरकार के पीएसयू के लिए अलग आदेश जारी हो सकता है। क्या यह पेंशन जीवन भर मिलेगी? नहीं। किस परिजन को कितने समय तक फैमिली पेंशन मिलेगी, यह पात्रता के नियमों के अनुसार तय होगा। पुनर्विवाह की स्थिति में क्या? तो विधवा या तलाकशुदा बेटी पुनर्विवाह के बाद पेंशन बंद हो जाएगी। एनपीएस में अंतिम वेतन का 1/3 कैसे तय होगा? ओपीएस में फैमिली पेंशन पहले 7 अंतिम वेतन का 50% और उसके बाद 30% होती है। एनपीएस में शुरुआत से ही अंतिम वेतन का 1/3 होगी। क्या आय सीमा लागू होगी? विधवा या तलाकशुदा बेटी पुनर्विवाह नहीं करती व आर्थिक रूप से सक्षम है तो आयु सीमा नहीं होगी। क्या पति से अलग रह रही विवाहित बेटी भी पात्र होगी? नहीं। इसके लिए कानूनी रूप से तलाक होना जरूरी है। विकलांग संतान के लिए पात्रता कैसे तय होगी? मेडिकल बोर्ड से 40% से अधिक विकलांगता का प्रमाण पत्र जरूरी होगा। क्या यह नियम पहले से लंबित मामलों पर भी लागू होगा? सरकार इस पर निर्णय ले सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही।